बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में दो इश्यूज़ आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो इमरान खान साहब की तकरीर जिसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि किन लोगों ने मुझ पर कातिलाना हमला करवाया था, लेकिन मुल्क के मुफाद में उनको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। एक ऐसी सिचुएशन है मुल्क में जहाँ पे सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तो बहुत अहम बात है, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा एक और मैटर जो कि मेरा पर्सनल मैटर है। आप लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले मुझे इल्लीगली डिटेन किया गया था तकरीबन 2 घंटे के लिए एसपी इकबाल टाउन के हुक्म पे, और उसके ख़िलाफ़ फिर मैं अदालत में चला गया था और मीडिया में उसके ऊपर बात भी हुई थी। फिर अदालत में जो पिटिशन मैंने फ़ाइल की थी FIR का इंदराज करने के लिए एसपी इलामा इकबाल टाउन अमारा शराजी पे, अदालत ने 2 दफ़ा मौका दिया पुलिस को। अब पिछले 1.5 महीने में 2 दफ़ा अदालत ने मौका दिया पुलिस को। IG पंजाब को बाकायदा तौर पे डायरेक्ट किया और अदालत ने बोला पहली दफ़ा के 15 दिन का वक्त दे रहे हैं आपको कि आप इसके ऊपर ख़ुद तफ्तीश करें, तहकीक करें और उसके बाद इंसाफ करें, मुकदमे का इंदराज करें। मेरिट्स के ऊपर तफ्तीश करने के बाद पहले तहकीक कर लें, इसके ऊपर दोनों पार्टीज़ को सुन लें, बुला लें, CCTV फुटेज निकाल लें, मौके की हर चीज़ जो है सामने रखें और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 15 दिन गुजर गए, उसके बावजूद पुलिस ने कुछ, इन द मीनवाइल पुलिस ने किया कि उन्होंने मुकदमे को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की अपनी SP को बचाने की, उसका जो गैर कानूनी अमल था उसके मंतकी नतायज से उसे प्रोटेक्ट करने की, उसका दिफा करने की कोशिश की। यही पुलिस ने किया, ऊपर से लेके नीचे तक पुलिस ने ही कुछ किया। उसके बाद दोबारा अदालत ने 7 दिन का मौका दिया और 7 दिन में फिर अदालत ने कहा कि मैं फिर ये कह रही हूँ कि आप इसके ऊपर तफ्तीश कर लें, तहकीक कर लें, इंक्वायरी कर लें। इंक्वायरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदालत ने, और उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंगली इसको मामले को आगे लेकर चले। लेकिन 7 दिन गुजर जाने के बावजूद अदालत के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से जो कमेंट्स आए उसमें उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की और वही बात कि अपनी SP को बचाने की कोशिश की। तो आज अदालत ने इस केस में वाज़ेह तौर पे CCPO लाहौर को ये डायरेक्शन दी है कि SP के ख़िलाफ़, SP अमारा शराजी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। आज FIR के ऑर्डर्स हो गए हैं। उस अदालत ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे हुक्म दे दिया कि बग़ैर किसी डिले के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के फ़ौरी तौर पे FIR का इंदराज किया जाए। ये CCPO लाहौर को डायरेक्शन दी है अदालत ने आज। और उसके अंदर बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है 2 सफ़ात का। उसके अंदर अदालत ने डिस्कस किया है कि 2 दफ़ा मौका दिया गया था लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। और ये रिपोर्ट आई है पुलिस की तरफ से कि जी बैरिस्टर साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी CCTV मौजूद नहीं है, क्योंकि 7 दिन के अंदर CCTV का रिकॉर्ड ज़ाया कर देती है पुलिस। अच्छा जी, 7 दिन के अंदर पुलिस रिकॉर्ड ज़ाया कर भी देती है अगर CCTV का, तो बैरिस्टर साहब तो चले गए थे 2 दिन बाद अदालत में, और अदालत ने तो हुक्म दे दिया था विदिन 7 डेज़ आपको कि आप इसका CCTV निकालें। विदिन 7 डेज़ अदालत ने ऑर्डर किया था कि आप इसका CCTV निकालें। और ना सिर्फ ये कि ऑर्डर दिया था, बल्कि अदालत ने यह भी कहा था कि अगर CCTV गुम हुआ तो वो लोग जिनकी कस्टडी में CCTV होता है उनके खिलाफ इंक्वायरी करें कि कौन जिम्मेदार है, किसने गुम किया। ये पहले ऑर्डर में विदिन 7 डेज अदालत ने कह दिया था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने तो जो करना था वो करना था। उन्होंने अपनी SP को बचाना था तो उन्होंने बचाना था, उन्होंने CCTV गायब। अब आप सोचें, ये एक और ऑफेंस है। एक तो वो जो मेरे साथ ऑफेंस हुआ है, एक जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है अगर आप उसका एविडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं, एविडेंस खत्म करते हैं, शवाहिद को मिटाने की कोशिश करते हैं, यू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस। दिस इज अनदर क्रिमिनल ऑफेंस। और उससे पहले जो मेरे साथ किया था, मेरे ऊपर झूठे 2 कलंदरे जो बनाए थे और 2 दिन मीडिया पे उस हवाले से बात भी हुई थी, वो कोर्ट्स ने डिस्चार्ज किया, बताया कि झूठे हैं, ये झूठ का पलंदा है। अब इनको शर्म आनी चाहिए। इतने, मतलब कि मैं कहता हूं कि इन्होंने कानून को अपने घर की लौंडी समझा हुआ है कि जब दिल करे अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए, खुद को बचाने के लिए आप झूठे कलंदरे बनाते हैं, उसको अदालतें डिस्चार्ज करती हैं। अब एक ऑफेंस वो भी बनता है कि बदनीयती की बुनियाद पे झूठा कलंदरा दिया था मेरे खिलाफ, अब वो डिस्चार्ज हुआ है, उसकी अलग कार्रवाई होनी चाहिए। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, तो एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की कार्रवाई होनी चाहिए। एक CCTV जो डिस्ट्रॉय की है उसके खिलाफ कार्रवाई, एविडेंस की डिस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुकदमा ही बनता है। और तीसरा मुकदमा बनता है जो मेरी इलीगल डिटेंशन थी। तो ये 3 मुकदमात बनते हैं असूली तौर पर। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि फिलहाल जो क्लियर कट डायरेक्शन है अदालत की, सेशंस कोर्ट लाहौर की, कि CCPO लाहौर को उन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पे इस पे FIR का इंदराज करें, तो
अपनी एसपी के खिलाफ एफआईआर का इंदराज होगा या फिर उसको बचाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज करूं कि अभी भी अगर उसको बचाएंगे ना तो ये तौहीन अदालत होगी, क्योंकि अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं और तौहीन अदालत अगर होगी तो फिर अदालत को अपने ऑर्डर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कराने आते हैं और अदालतें फिर सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद हैं। ये तो सेशंस कोर्ट लाहौर है, सेशंस कोर्ट लाहौर के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बहुत सारे फोरम्स हैं। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि मुल्क में जो जंगल का कानून बनाने की कोशिश है ऊपर से लेके नीचे तक, और जो शख्स भी अपने आप को कानून से बालातर समझता है और फिरौन बन जाता है और उस मेंटेलिटी को फॉलो करते हुए वो कुछ भी कहता है कि मैं कर सकता हूं और मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती, आई वॉन्ट टू चेंज दिस माइंडसेट, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। मैं अपना हिस्सा इसके अंदर डालना चाहता हूं, मैं अपना हिस्सा इसके अंदर डालना चाहता हूं। और अगर मैं यहां पर यह नहीं कर सकता तो मैं फिर किसी और के लिए भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं इस मुकदमे को आगे लेकर चल रहा हूं और अदालत के ये ऑर्डर्स जो हैं आज वाज़ेह तौर पर आ गए और सीसीपीओ लाहौर को उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैंने ये भेज भी दिए और हम इसको टीसीएस भी कर चुके हैं सीसीपीओ लाहौर के एड्रेस पे, ताकि कल को किसी किस्म का वो कोई ये बहाना ना बनाए कि जी हमें तो ऑर्डर्स का पता ही नहीं चला। हालांकि ऑर्डर्स को उन्हें कोर्ट से ही पता चल गया, वहाँ पे जो पुलिस वाले आए हुए थे उन्होंने जाके फौरी तौर पे उनको बता दिया। अब पुलिस ने यह फैसला करना है, पंजाब पुलिस ने, आईजी पंजाब ने, सीसीपीओ लाहौर ने यह फैसला करना है कि उन्होंने अपनी एक एसपी के गैर कानूनी अमल को उसके मंतकी नतायज से बचाना है और पूरे डिपार्टमेंट, पूरे महकमे की बदनामी का सबब बनना है, या फिर उन्होंने अदालत के फैसले को मानना है। तो ये अब सामने सिचुएशन है। अब 2 के दिन में पता लग जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ है अदालत की तरफ से, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर है और एक ऐसे टाइम पे, ऐसे माहौल में जहाँ पे इस तरह के वाक़यात और इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और वो लोग जो करते हैं वो समझते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर हमारी अदालतें जब इस तरह के फ़ैसले देती हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये कानून की फ़तेह है, कानून की बालादस्ती को इंडोर्स करने के मुतरादिफ है और इसके लिए अदालतें जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करना बनता है। अच्छा जी, ये अभी तक की इस केस की डेवलपमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। एसपी हमारा शराजी के खिलाफ पर्चे के ऑर्डर्स हो चुके हैं, क्लियर कट डायरेक्शन है, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अच्छा, मैं ये भी बात सोचता हूँ कि मैं तो चलो खुद बैरिस्टर था और मैंने खुद इस केस को परसू किया और मेरा तो काम है अदालतों के अंदर पेश होना और मुझे मालूम है मैंने किसी वकील को नहीं करना था, उसको इंगेज नहीं करना था, उसको फ़ीस नहीं देनी थी। इंसाफ हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना था मुझे वो सारी चीज़ों का पता है, मेरी अपनी लॉ फर्म है, मैं जाके वो सारी चीज़ें कर ली। 1.5 महीने मैंने स्टैंड लिया, प्रेशर को बर्दाश्त किया और ख़ुद से चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर। अब जो एक आम आदमी है, अगर उसके साथ ये वाक़या हुआ होता तो सबसे पहले तो वो उसे किसी वकील को करना है, वकील ने अपनी फ़ीस मांगनी है, वो फ़ीस उसके पास अगर बेचारा मड़ा आदमी है नहीं दे सकता तो वो फ़ीस पहले यहीं से बात रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम में जो मेरिट है वो बहुत काउंट करता है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो असल निज़ाम इंसाफ की कामयाबी ये होती है कि जहाँ पे फौरी और सस्ता इंसाफ मिले, ये डेफिनेशन है एक लीगल सिस्टम के एफिशिएंट होने की। कि अगर आप समझते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कोई लीगल सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये देखें कि फौरी सस्ता इंसाफ मिल रहा है एक आम शहरी को कि नहीं मिल रहा। हमारा जो निज़ाम है वो आपको पता ही है। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आगे चलते हैं जी, इमरान खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आज ये बोला है कि सियासतदान जो होता है वो किसी से कुट्टी नहीं करता, तो सबसे बातचीत करने के लिए तैयार। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मज़ेदार बयान है, दिलचस्प बयान है इमरान खान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सियासतदान किसी से कुट्टी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार होता है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर किन लोगों ने कातिलाना हमला करवाया था, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं और मुल्क की जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है और सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात की है इमरान खान साहब ने। और फिर उन्होंने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 27 साल जेल में गुजारने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने सबको माफ़ कर दिया। और नेल्सन मंडेला को तो आप एक तरफ रहने दें, फिर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा
कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने मक्का फ़तह किया तो उसके बाद उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादतियाँ भी की हुई थी, जुल्म भी किया हुआ था, उनको भी आपने माफ़ कर दिया। तो ये मिसाल देकर उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने अपने बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने भी बहुत दफ़ा कहा था कि इन लोगों को एनआरओ दे दो। तो मैं एनआरओ दे ही नहीं सकता था, ना मैं दे सकता हूं, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो अवाम का पैसा है। तो अवाम जो है, अगर उसका पैसा किसी ने खाया हुआ है तो उसमें मैं एनआरओ नहीं दे सकता, ये उनका कहना है। तो मेरा ख्याल है कि द पॉइंट दैट ही वाज ट्राइंग टू मेक टू द पीपल वो यही था कि जी देखें, मैं मुल्क के लिए इस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं कि मेरे ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है, मुझे जो गोलियां लगी हैं, मैंने जो तकलीफ बर्दाश्त की, मैं जो अभी तक मुझे चलने में प्रॉब्लम होता है, जो भी मामलात हैं सारे के सारे, मैं वो सब माफ करने के लिए तैयार हूं मुल्क के वसीतर मुफाद में, मैं वो सब माफ। लेकिन जिन लोगों ने मुल्क के साथ बुरा किया है, मुल्क का पैसा लूटा है या चोरी किया है, खजाने को नुकसान पहुंचा है, या एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होती, या करप्शन की वजह से आज मुल्क की जो हालत है वो सबको पता है, इस हालत के जो जिम्मेदार हैं उनको मैं एनआरओ नहीं दे सकता। ये इमरान खान की तकरीर का आज हॉलमार्क था और वाज़ेह पैगाम था, और मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा पैगाम है। और यहां पे इस्टेब्लिशमेंट जो है, मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए। और मैं भी कई दफ़ा ये कह चुका हुआ हूँ कि इवेंचुअली देयर सर्टन पॉइंट्स, सर्टन प्लेसेस जहाँ पे हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है मिन हैसुल कौम। ठीक है, इख्तलाफ है, वो नज़रियाती है, वो सियासी है, वो किसी दीगर बुनियाद पे, लेकिन उसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज़। और पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं तो आपके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, और अगर आप वहाँ पर भी इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर मुल्क का नुकसान है, फिर रियासत का नुकसान है, और उसको बचाने के लिए इकट्ठे होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला है आज की तकरीर से। इससे पहले भी मैं जब 2 दफ़ा इमरान खान साहब को ज़मान पाक लाहौर में मिला हूँ तो तब भी उन्होंने कहीं कुछ ऐसी बातें की थी, लेकिन आज तो मीडिया के सामने आके उन्होंने बहुत क्लियरली ये पैगाम दिया। आपको याद है, मैंने एक वीलॉग में आपको बताया था कि जब मेरी मुलाकात हुई, हम लोग बैठे हुए थे, तो इमरान खान ने अपनी टांग पर हाथ मार के कहा कि इस पर रिकंसिलिएशन हो सकती है, यानी कि जो गोलियां मुझे लगी हैं उस पर रिकंसिलिएशन। तो वो तो तब हमारे सामने बात की थी, आज मीडिया पे पूरी कौम के सामने बात की और कहा है कि इसको मैं माफ कर सकता हूं। तो अगर इमरान खान ने अपना हिस्सा डाला है तो दीगर जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। मुल्क की जो हालत है, जो सिचुएशन है, महंगाई की जो सूरत हाल है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, एक अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पे, उसकी जो सूरत हाल है उसको ख़त्म होना चाहिए और कुछ चीज़ों को दुरुस्त होकर आगे लेकर चलना चाहिए। तो आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।